हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है मेलेफिसेंट। मूवी की शुरुआत में हमें दो रियासतों के बारे में बताया जाता है जो कि पड़ोसी होते हुए भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। कोई महान लीडर ही इन दोनों रियासतों को एकजुट कर सकता है। एक रियासत में इंसान रहते थे जिन पर एक लालची राजा राज करता था, इसीलिए प्रजा यानी आम लोग गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारते थे। और मूल रियासत में हर तरह के अनोखे जीव रहते थे जिनके पास हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी और ये एक दूसरे के सहारे रहते थे, ना कि किसी राजा की पनाह में। इसी में एक बहुत ही खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम है मेलेफिसेंट। इसके पास अनोखी जादुई शक्तियां हैं और ये सभी के साथ हंसी मजाक करती है और बहुत ही खुश मिजाज है। तभी इसे ये तीन परियां बताती है कि सरहद के सिपाहियों ने किसी इंसान को पकड़ा है। मेलेफिसेंट फौरन वहां जाती है और उस इंसान से बाहर निकलने को कहती है क्योंकि आज तक इसने किसी इंसान को नहीं देखा। इस इंसानी बच्चे का नाम है स्टीफन। मेलेफिसेंट इससे वो चुराया हुआ हीरा लेकर नदी में डाल देती है और इसे सरहद के बाहर छोड़ने के लिए आती है। स्टीफन कहता है कि एक दिन मैं वहां रहूंगा राजमहल में। मेलेफिसेंट के पूछने पर वो बताता है कि मैं खेत में रहता हूं और मेरे माँ बाप नहीं हैं, जिस पर मेलेफिसेंट कहती है कि मेरे भी पेरेंट्स नहीं हैं। स्टीफन कहता है कि मैं तुमसे मिलने दोबारा आऊंगा और फिर जब ये हाथ मिलाते हैं तो मेलेफिसेंट को तकलीफ होती है। वो कहती है तुम्हारी अंगूठी लोहा परियों को जलाता है। स्टीफन फौरन अंगूठी निकालकर फेंक देता है और हाथ मिलाकर चला जाता है। मेलेफिसेंट के दिल को ये बात छू गई कि उसने एक ही झटके में अपनी अंगूठी उतारकर फेंक दी ताकि वो दोनों हाथ मिला पाएं। स्टीफन हीरे से भी ज्यादा कीमती चीज चुरा कर ले गया, यानी कि मेलेफिसेंट का दिल। इसके बाद ये दोनों मिलने लगे और एक दूसरे के दोस्त बन गए और जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। और फिर मेलेफिसेंट की 16वीं सालगिरह पर स्टीफन ने उसे एक सच्चे प्यार वाली किस दी। वक्त बीतता गया और स्टीफन भी बाकी इंसानों की तरह लालच और दौलत के चक्कर में मेलेफिसेंट से दूर होता गया और इधर सबसे ताकतवर परी मेलेफिसेंट भी मूल रियासत की रक्षक बन गई और हमें इसकी शानदार उड़ान दिखाई जाती है जो हवाओं से बात करते हुए बादलों के पार चली जाती है। मेलेफिसेंट अब भी स्टीफन को याद करती है पर इसने अभी इंसानों के लालच को जाना ही नहीं है। इसे अभी इंसानों के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। इधर राजा मूल देश की खुशहाली से जलकर उस पर हमला करने की ठान लेता है, पर तभी वहाँ मेलेफिसेंट आ जाती है और इन्हें वापस जाने को बोलती है। राजा कहता है कि हम फड़फड़ाने वाली चिड़ियों का हुक्म नहीं मानते, जिस पर मेलेफिसेंट जमीन के नीचे से कई सारे दानवों को बुलाती है और फिर इनके बीच जंग शुरू हो जाती है। पर इंसान इस जंग में नहीं टिक पाते और मेलेफिसेंट इन पर भारी पड़ने लगी है और ये राजा की बेइज्जती करके उसे वहां से भगा देती है। इसके बाद राजा कहता है कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। तुम में से जो भी उस परी को मारकर मेरी बेइज्जती का बदला लेगा, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कराकर उसे राजा बना दूंगा। स्टीफन के अंदर गद्दी का लालच आ चुका है, इसीलिए वो मेलेफिसेंट के पास जाता है। वहाँ पर मेलेफिसेंट इससे नाराज है क्योंकि ये बहुत समय बाद उससे मिलने आया है, पर आखिरकार प्यार जीत जाता है और फिर ये आपस में बातें करने लगते हैं। इसी दौरान स्टीफन उसे नशे की दवाई पिला देता है जिससे मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है और फिर स्टीफन उसके पंख काट कर ले जाता है। मेलेफिसेंट को जब होश आता है तो उसे दर्द होने लगता है। वो देखती है कि स्टीफन उसके पंख काट कर ले गया है, जिस पर मेलेफिसेंट को बहुत दुख होता है और ये जोर जोर से रोने लगती है। इधर स्टीफन राजा के पास वो पंख ले आता है और कहता है कि मैंने आपका बदला ले लिया महाराज, जिस पर महाराज उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर मेलेफिसेंट देखती है कि एक किसान कौवे को मारने वाला है, तभी मेलेफिसेंट उसे इंसान बना देती है और वो किसान वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। कौवा कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, मैं हमेशा आपका सेवक रहूंगा। मेलेफिसेंट कहती है कि मेरे पंख बनो। फिर कौवा महल में जाता है जहाँ पर राजा स्टीफन की शादी अपनी बेटी से कराकर उसे राजा बना देते हैं। कौवा जब मेलेफिसेंट को आकर ये सब बताता है तो वो समझ जाती है कि स्टीफन ने राजगद्दी के लिए मुझे धोखा दिया है, जिस पर मेलेफिसेंट को बहुत दुख होता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। कुछ समय बाद स्टीफन की बेटी होती है। कौवा आकर मेलेफिसेंट को बताता है कि महल में राजकुमारी के जन्म पर उसके नामकरण के लिए एक बहुत बड़ा जश्न रखा गया है। महल में सभी इस जश्न में आते हैं। ये तीनों परियां भी उसे आशीर्वाद देती है। तभी मेलेफिसेंट भी आ जाती है और सब शांत हो जाते हैं। इसके बाद मेलेफिसेंट बच्ची के पास आती है और उसे श्राप देती है कि जब ये 16 साल की हो जाएगी तो इसे चरखे की सुई लगेगी, जिससे ये मौत जैसी नींद सो जाएगी। स्टीफन कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, ऐसा मत करो। मेलेफिसेंट कहती है कि भीख अच्छी मांगते हो, दोबारा मांगो। स्टीफन दोबारा भीख मांगता है, जिस पर मेलेफिसेंट कहती है कि ये मौत की नींद से जाग सकती है अगर कोई इसे सच्चे प्यार वाली किस करे तो, और ये श्राप अब हमेशा के लिए रहेगा। और फिर मेलेफिसेंट वहाँ से चली जाती है। इसके बाद राजा स्टीफन ने देश
देश के सारे चरखों को जब्त करवा लिया और उन्हें तोड़कर महल के तहखाने में छिपा दिया और अपनी बेटी की जिम्मेदारी इन 3 परियों को दे दी, जो सबकी नजरों से दूर इस बच्ची को जंगल में 16 साल और 1 दिन तक पालेंगी। और फिर खुद को महल में बंद करके मेलिफिसेंट को मारने के लिए अपने सिपाहियों को चारों तरफ भेज दिया। पर मेलिफिसेंट ने मूल देश के चारों तरफ ऐसी कांटेदार दीवारें खड़ी कर दी जिनसे अब कोई भी इंसान अंदर नहीं आ सकता। इधर वो 3 परियां अरोरा को जंगल में एक छोटे से घर में पालने लगी, पर मेलिफिसेंट को पता चल जाता है और वो अरोरा को डराने की कोशिश करती है, पर उसकी मासूमियत से मेलिफिसेंट का दिल पिघल जाता है। पर इस बच्ची को पालना इन परियों के बस की बात नहीं है। भूख लगने पर उसके आगे गाजर रख दिए कि खा बेटा, और फिर पूरी रात वो बच्ची अरोरा भूख से रोती रही, जिस पर मेलिफिसेंट कोवे के जरिए उसे फीड कराती है। और फिर सिपाही उस कांटे वाली दीवार को जलाने की कोशिश करते हैं, पर मेलिफिसेंट जादू से उन्हें फिर से जानदार बनाकर उन पर ही अटैक करवा देती है और फिर सिपाही वहाँ से भाग जाते हैं। इधर अरोरा भी अब बड़ी होने लगी है और मेलिफिसेंट इसके आसपास ही रहती है। खेलते खेलते ये खाई के पास जाने लगती है और इन तीनों परियों को तो इसका होश ही नहीं है और फिर अरोरा खाई में गिर जाती है, पर मेलिफिसेंट उसे बचा लेती है। अब ये तो साफ है कि अगर मेलिफिसेंट नहीं होती तो अरोरा अब तक मर चुकी होती। एक दिन खेलते खेलते अरोरा मेलिफिसेंट के पास आ जाती है और उसकी गोद में चढ़ जाती है। वक्त के साथ साथ अरोरा खूबसूरत और तहजीब की मिसाल बनती जा रही है। साल दर साल मौसम बदलते गए और फूलों के साथ साथ अरोरा भी खिलती गई, जो अब काफी बड़ी हो चुकी है। और अरोरा सोचती रहती है कि इस कांटों की दीवार के पीछे क्या है, पर सिपाही भी सालों से लगातार इस दीवार को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह मेलिफिसेंट इन्हें हर बार हार का मजा चखाकर इन्हें भगा देती है। और फिर वो आखिरकार अरोरा को कांटों की दीवार के पार मूल देश में ले आती है। और जब अरोरा जागती है तो इसे ये बहुत ही खूबसूरत जादुई दुनिया दिखती है। ये देखकर अरोरा बहुत खुश होती है, पर वो मेलिफिसेंट को देख लेती है और उससे बाहर आने को कहती है। अरोरा कहती है कि आप तो मेरी परी माँ हो, जो हमेशा साए की तरह मेरे आसपास ही रहती हैं। इसके बाद मेलिफिसेंट इसे मूल देश में लाना शुरू कर देती है, जहाँ ये बहुत खुश रहती है। एक रात मेलिफिसेंट अपनी पूरी ताकत से वो श्राप वापस लेने की कोशिश करती है, पर वो श्राप वापस नहीं हो पाता। अगले दिन मेलिफिसेंट अरोरा से कहती है कि तुम हमेशा के लिए मूल देश में रह सकती हो, जिस पर अरोरा बहुत खुश होती है। और फिर वो मेलिफिसेंट से पूछती है कि सभी परियों के पंख होते हैं, आपके पंख क्यों नहीं हैं? जिस पर मेलिफिसेंट बताती है कि मेरे भी बहुत बड़े बड़े पंख थे, पर एक धोखेबाज ने लालच के लिए मेरे पंख काट लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप राजकुमार रास्ता भटकते हुए अरोरा के पास आ जाता है। अरोरा इसे देखकर नर्वस हो जाती है क्योंकि इसने पहली बार किसी इंसान को देखा था, पर जल्द ही ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिलिप कहता है कि मैं जल्द ही तुमसे मिलने वापस आऊंगा। पर मेलिफिसेंट भी ये सब देख रही होती है, जिससे ये कौवा कहता है कि शायद यही वो सच्चा वाला प्यार हो सकता है जो अरोरा की जान बचा सकता है। पर मेलिफिसेंट को अब प्यार पर कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद जब अरोरा वापस इन तीनों के पास आती है तो वो इन्हें बताती है कि कल से मैं 16 साल की हो जाऊंगी और अब से मैं मूल देश में ही रहूंगी, जिस पर इन परियों के मुंह से निकल जाता है कि इसका बाप जिंदा है। और फिर वो तीनों अरोरा को सब कुछ बता देती हैं। और फिर जब अरोरा बाहर रोते हुए आती है तो उसे मेलिफिसेंट मिलती है। अरोरा उससे कहती है कि मेरे पिता जिंदा हैं और मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आपने मुझे श्राप दिया था, मैं शापित हूँ। मेलिफिसेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं है और अरोरा रोते हुए अपने पिता के पास चली जाती है, जहाँ पर इसके पिता पर मेलिफिसेंट को मारने का भूत सवार है। वो अरोरा से ठीक से मिलता भी नहीं है और उसे एक कमरे में कैद करवा देता है और कहता है कि कल मेलिफिसेंट यहाँ जरूर आएगी। और इधर अरोरा अपने कमरे से महल के तहखाने में पहुँच जाती है, जहाँ पर चरखे रखे हुए हैं और फिर एक चरखा जादू से ठीक हो जाता है। और इधर मेलिफिसेंट फिलिप को लेकर अरोरा के पास आ रही है ताकि ये उसे बचा सके, पर अरोरा के चरखे की सुई लग जाती है और वो मौत की नींद सो जाती है। मेलिफिसेंट समझ जाती है कि श्राप पूरा हो गया। इधर स्टीफन भी अपनी बेटी के दुख में है। ये तीनों परियां कहती हैं कि सच्चे वाले प्यार की किससे वो ठीक हो जाएगी, जिस पर स्टीफन कहता है कि सच्चा प्यार नहीं होता। इधर मेलिफिसेंट भी फिलिप को लेकर महल में आ जाती है और चुपचाप ये फिलिप को अरोरा के पास ले आती है। फिलिप अरोरा को किस करता है, पर इससे कुछ नहीं हो पाता। फिर मेलिफिसेंट रोते हुए अरोरा से कहती है कि मैं उस वक्त बदले में अंधी हो गई थी। और फिर जब मेलिफिसेंट जा रही होती है तो अरोरा जाग जाती है और कहती है कि परिमा, मुझे मूल देश जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। फिर ये लोग जब महल से निकलने की कोशिश करते हैं तो मेलिफिसेंट एक लोहे के जाल में फंस जाती है और बाहर नहीं आ पाती क्योंकि लोहा इसकी कमजोरी है। फिर कोई रास्ता न होने पर वो कौवे को एक ड्रैगन बना देती है और फिर ये ड्रैगन इन सबको मारने लगता है और वो मेलिफिसेंट को भी आजाद करा देता है। पर फिर सिपाही उसे भी बांधकर जकड़ लेते हैं और मेलिफिसेंट को चारों तरफ से
लोहे की शील्ड से घेर लेते हैं। फिर फिलिप लोहे का आर्मर पहनकर आता है और फिर मेलेफिसेंट को मारने लगता है और मेलेफिसेंट कुछ नहीं कर पाती क्योंकि लोहा इसकी कमजोरी है और स्टीफन उसे लगातार मारता रहता है। इधर अरोरा को एक रूम में मेलेफिसेंट के पंख मिल जाते हैं जो मेलेफिसेंट के करीब होने की वजह से फड़फड़ा रहे हैं और फिर अरोरा उन्हें आजाद कर देती है। इधर स्टीफन मेलेफिसेंट को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी मेलेफिसेंट के पंख आकर उससे जुड़ जाते हैं और मेलेफिसेंट की फुल पावर वापस आ जाती है। अब ये सिपाहियों को मारने लगती है पर ये लोग अब भी लोहे के हथियारों से उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और स्टीफन एक लोहे की चेन से मेलेफिसेंट को पकड़ लेता है पर मेलेफिसेंट उसे लेकर खिड़की से बाहर चली जाती है और एक ऊंची जगह पर लाकर उसे मारने लगती है पर जान से नहीं मार पाती और उसे छोड़ देती है। पर स्टीफन पीछे से उसके पंख पकड़कर नीचे गिरा लेता है ताकि वो मेलेफिसेंट को मार पाए पर मेलेफिसेंट बीच हवा में ही संभल जाती है और स्टीफन नीचे गिरकर मर जाता है। और इसके कुछ समय बाद मेलेफिसेंट मूल देश की कांटों की दीवार भी हटा देती है और अपना ताज भी उतार देती है और मेलेफिसेंट अरोरा को दिखाती है कि मूल देश कितना खूबसूरत था जब वो बच्ची थी क्योंकि उसका दिल तब खुश था पर आज फिर से खुशियां लौट आई हैं और मेलेफिसेंट ने अरोरा को मूल देश की महारानी बना दिया है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है पर इसका सेकंड पार्ट भी है। लेकिन आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में मिल जाएगा इसका सेकंड पार्ट भी या फिर चैनल में भी जाके देख सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।